गौकशी के ऊपर जो है वो कब बिल आएगा, कब कानून आएगा। आरपीसी के तहत इसमें सजा थी और जब से धारा 370 हटी है आरपीसी को यहाँ से खत्म किया गया है। आईपीसी में इसकी सजा नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आईपीसी के तहत इसका कानून कब बनाया जाएगा। गौ आप ये विषय काय को लेकर आ रहे हैं? सब होगा साहब। लोगों भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकार है, उनको सबकी चिंता है, लेकिन आप कहेंगे कि सरसों अगर तली के ऊपर जम जाए तो नहीं होगा साहब। समय लगेगा, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता हर जगह के ऊपर हम लोग प्रयास करेंगे, हिट करेंगे। नेता है वो कहते हैं कि भाजपा को आज मुसलमानों की इतनी चिंता कैसे हो गई, और अगर शुरुआत करनी थी तो अपने घर से करते। जिस तरह से मैंने गौकशी के ऊपर बात की कि आईपीसी के तहत कोई ना कोई कानून जो है वो होना चाहिए, तो पहले शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए थी, फिर मुसलमानों के ऊपर। आप चिंता मत करिए, ये मुसलमान और ये वाला विषय आप लेकर आ रहे हैं। श्राइन बोर्ड्स के ऊपर जो है कब कार्रवाई की जाएगी? सवाल उठ रहे हैं कि कटरा श्राइन बोर्ड भी जो है काफी गड़बड़ घोटाला जो है वहां पे देखने को मिल रहा है। लोगों के फोन कॉल्स आए हैं, उसके ऊपर भी बात। इसके लिए आप चिंता न करें, मुझे पता है कैसे क्या हो रहा है। तलाक दिलवाई, मौजे मारी, हलाला किए, मौलवी लोग मौजे मारा करते थे, यही था ना। सच्चाई को समझना पड़ेगा। वक्फ बिल को लेकर लगातार असेंबली के अंदर हंगामा देखने को मिल रहा है। एक तरफ नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो वंदे भारत के वंदे मातरम के जो है वो नारेबाजी देखने को मिली। लेकिन जो एनसी और कांग्रेस का अलायंस है वो ये कहते हैं कि आधा घंटा जो है वो डिस्कशन इसके ऊपर होनी चाहिए। भाजपा के सीनियर नेता और एमएलए बिलावर सतीश शर्मा जी समय मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, वक्फ के ऊपर आखिर अगर आधा घंटा बहस हो भी जाती है, डिस्कशन हो भी जाती है, तो इसमें अर्ज क्या है, क्योंकि असेंबली जो है वो स्मूथली चलती रहेगी? इन्हें पहले कहिए कानून की जानकारी अच्छे ढंग से ले लें। जम्मू कश्मीर की विधानसभा वक्फ के ऊपर चर्चा करने का इनको कोई अधिकार नहीं है, ना तो इनका कोई वो डोमेन है, ना तो इनका कोई अधिकार है। हिंदुस्तान की लोकसभा से क्या जम्मू कश्मीर की विधानसभा बड़ी है क्या? हिंदुस्तान की राज्यसभा से जम्मू कश्मीर की विधानसभा बड़ी है क्या? देश की राष्ट्रपति महोदया ने जिसके ऊपर सिग्नेचर कर दिया साहब, वो कानून बन गया। इनके मानने या ना मानने से क्या होगा, वो मानना ही पड़ेगा। देश का संवैधानिक तरीके से बना हुआ वो कानून है वक्फ बोर्ड का। और इनके आका जिन्होंने मजे लूटे, ऐशो आराम किए, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क एक लगवाया है, लगा है। आम व्यक्ति को, आम आदमी को, आम मुसलमान को, पसमानदा मुसलमान को उसका लाभ मिले। किसी की मजार के ऊपर कोई कुछ नहीं किया जाएगा, किसी की मस्जिद के ऊपर, मकबरे के ऊपर कुछ नहीं किया जाएगा साहब। ये तो बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें सब पता है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने सोच समझ के, देश के गृह मंत्री ने ये सब बिल लाए होंगे साहब। जो लूट खसूट मची थी ना, उस लूट खसूट के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है, एक अंकुश लगाया है। अब कश्मीर के अंदर इनकी खिसकती हुई जमीन को ये पुनः स्थापित करने के लिए, कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए इस विधानसभा के अंदर ये चर्चा और विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, जबकि कुछ नहीं होगा उससे। हर हालत में संभव नहीं है ये उसके ऊपर चर्चा हो। कैसे चर्चा होगी? सतीश जी, जब बिल बन चुका, जब कानून बन चुका तो चर्चा आएगी। लेकिन सतीश जी, एक लोगों का सवाल है कि वक्फ के ऊपर बिल आ गया, बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग इसकी सराहना कर रहे हैं, कुछ लोग इसके मुखालफत में है, लेकिन गौकशी के ऊपर जो है वो कब बिल आएगा, कब कानून आएगा? आरपीसी के तहत इसमें सजा थी और जब से धारा 370 हटी है आरपीसी को यहाँ से खत्म किया गया है। आईपीसी में इसकी सजा नहीं है। लोग सवाल कर रहे हैं कि आईपीसी के तहत इसका कानून कब बनाया जाएगा? गौकशी साहब, उसकी भी चिंता है, आप निश्चिंत रहिए। वो भी अगर ये संभव हो गया तो वो भी संभव हो जाएगा। भारत के सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की इस समय सरकार है, उनको सबकी चिंता है, लेकिन आप कहेंगे कि सरसों अगर तली के ऊपर जम जाए तो नहीं होगा साहब। समय लगेगा, थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता हर जगह के ऊपर हम लोग प्रयास करेंगे, हिट करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश के ऐसा अपराध कर रहे हैं, उन अपराधियों को दंड दिया जाएगा। ये भारत सरकार का कृत संकल्प है और भारतीय जनता पार्टी का ये कृत्य संकल्प है, ये मान के चलिए, ये सब संभव होगा। लेकिन सतीश जी, जो नेता हैं वो कहते हैं कि भाजपा को आज मुसलमानों की इतनी चिंता कैसे हो गई, और अगर शुरुआत करनी थी तो अपने घर से करते। जिस तरह से मैंने गौकशी के ऊपर बात की कि आईपीसी के तहत कोई ना कोई कानून जो है वो होना चाहिए, तो पहले शुरुआत अपने घर से होनी चाहिए थी, फिर मुसलमानों के ऊपर। आप चिंता मत करिए, ये मुसलमान और ये वाला विषय आप लेकर आ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं लेकर आ रहा हूं। हमको भारत के प्रत्येक नागरिक की चिंता है।
इस सरकार को भारत के प्रत्येक नागरिक की, हर जाति, संप्रदाय, धर्म की चिंता है। आप ये विषय काय को लेकर आ रहे हैं? सब होगा साहब, लोगों के सवाल का जवाब देंगे। वो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों की चिंता, साहब तलाक के समय में भी तो बड़े गुलशरे उड़ाए, मौजे मारी। अब उन मुल्लाओं के ऊपर, आकाओं के ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा तो उनको थोड़ा सा महसूस हो रहा होगा ना। ये कहाँ का बात थी साहब? आप पता है ना हलाला कैसे होता था? तलाक दिलवाई, मौजे मारी, हलाला किए, मौलवी लोग मौजे मारा करते थे, यही था ना। सच्चाई को समझना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर अंकुश लगाया तो आज वक्फ के ऊपर भी एक चेक लगाया। हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। अपने धर्म को यहाँ पे इस देश के अंदर मानने का सबको अधिकार है। सर्वधर्म संभाव इसी देश के अंदर है। दुनिया के अंदर कहीं और चले जाओ, कहीं वक्फ नहीं मिलेगा साहब। दुनिया के अंदर सैकड़ों मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क, कहीं नहीं मिलेगा वक्फ बोर्ड। देश के अंदर ही मिलेगा, भारत के अंदर। तो उस वक्फ बोर्ड के ऊपर जो ये बड़े बड़े मौलवी, बड़े बड़े जो धनाढ्य लोग थे, वो मौजे मार रहे थे। उसका ये था कि भैया एक गरीब पसमानदा व्यक्ति को क्यों नहीं उसका लाभ मिले, इतना था और कुछ नहीं है इसमें। अब ये हल्ला गुल्ला कर रहे हैं क्योंकि इनकी दुकान जो है वो बंद हो रही है कश्मीर के अंदर। उस दुकान को दोबारा खोलने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं खुलेगा। जनता को सब समझ आ रहा है, मोदी को सब समझ रहे हैं। कश्मीर के अंदर आज अगर शांति की प्रस्तावना आई है तो कौन लेकर आया? देश के गृह मंत्री पिछले 3 दिन से जम्मू कश्मीर में बैठे हैं। ये देखने वाली बात है साहब। आगे गृह मंत्री या कोई भी आते थे, सुबह आए शाम को वापस दिल्ली। मटर गश्ती होती थी, सैर होती थी। हम लोग चिंता करते हैं, लोगों की चिंता, सिक्योरिटी रिव्यू, हर चीज के ऊपर। जो लोग शहीद हुए उनके घरों के अंदर जाते हैं, ये बड़ी बात है साहब। बॉर्डर के ऊपर जाते हैं, कोई गृह मंत्री नहीं जाता था। गोली के बीच में अगर धन धनाती गोली के बीच में कोई जाता है, मेरे देश का गृह मंत्री जाता है। ये फर्क है। ये फर्क आपको दिखेगा तो इसी सरकार के होते हुए दिखेगा। सतीश जी, श्राइन बोर्ड्स के ऊपर जो है कब कार्रवाई की जाएगी? सवाल उठ रहे हैं कि कटरा श्राइन बोर्ड भी जो है काफी गड़बड़ घोटाला जो है वहां पे देखने को मिल रहा है। लोगों के फोन कॉल्स आए हैं, उसके ऊपर भी बात होगी। इसके लिए आप चिंता न करें, मुझे पता है कैसे क्या हो रहा है। इसकी भी हम चिंता करेंगे। अगर श्राइन बोर्ड बना है, उसमें कोई घोटाले हुए होंगे तो भारत सरकार के अंदर बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे और उनके ऊपर भी अंकुश लगेगा। ऐसी बात थोड़ी है कि नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए सब कुछ होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एमएलए बिलावर सतीश शर्मा जी थे जिनसे हम मजीद बातचीत कर रहे थे। इनका कहना है कि सब कुछ होगा। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बढ़ रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।